तन्हाई। पता नहीं, शायद बातों के लिए मौजू नहीं रहे मेरे पास, या फिर बाहर इंसान इतना मसरूफ रहता है कि खामोश रहने की आदत हो जाती है उससे। बीवी ही अच्छी मिली होती तो भी उसने भी तुझे बहुत दुख दिया। मर गई है वो, सारे गिले शिकवे खत्म हो गए उससे। अच्छा चल, नूर की शादी के बाद मैं तेरे लिए लड़की देखूंगी और तेरी शादी करके ही भेजूंगी इस बार। मैं अब इस उम्र में शादी तो नहीं करूंगा माची। अरे क्यों, ऐसी क्या उम्र होगी तेरी? 2 बच्चे हैं, बेटी की शादी होने वाली है, बेटा बड़ा हो रहा है मेरा। शादी की अब कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे, ये पल कड़वा है मेरे लिए। हाँ जानती हूँ मैं, और इसीलिए कह रही हूँ। नहीं माची, बस अब मत कहिए ना मुझे। मैं पाकिस्तान इसलिए नहीं आया, एक बार नहीं 2 बार शादी कर चुका हूं, तीसरी बार नहीं करूंगा। आप बस नूर की फिक्र कीजिए। नूर की क्या फिक्र करूं, तुमने देख लिया ना उसकी जबान, उसके तरीके। जिस तरह से मैंने उसे बर्दाश्त किया है, जिस तरह से मैंने उसे पाला है, मैं ही जानती हूँ। सारे रंग ढंग उसकी माँ के हैं। कम उम्र है, समझ जाएगी। ऐसी भी कोई कम उम्र नहीं है, शादी की उम्र है उसकी, कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। मैं समझाऊंगा उसे। हाँ, तुम्हारे ही समझाने की जरूरत है। बाप की सख्ती चाहिए उसे। वो तो बाप को बाप नहीं समझती। देखा नहीं किस तरह जबान चला कर गई है तुम्हारे सामने। मेरा भी तो कसूर है, इतना अरसा उससे मिलने नहीं आया और अब। फरहान, पानी पी लिया? जी, किचन में एक औरत थी, उन्होंने दिया। किचन में क्यों गए तुम बेटा? आयशा ने कमरे में पानी नहीं रखा था, मैं उसे बुला। नहीं माँ जी, वो कमरे में है पानी, ये असल में बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, इसलिए किचन में चला गया पीने के लिए। बेटा बाहर मंगवा लेना था ना पानी, किचन में जाने की क्या जरूरत? That's okay with me. That doesn't make any difference. क्या कह रहे? इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। पापा, आज सी साइड पे चलेंगे ना? हैदर कह रहा था यहाँ सी है। But not today. 1-2 दिन में चलते हैं, राइट? तुम जाओ ना, जाके दादी के पास बैठो, बातें करो उनसे। गो। दादी से भी तो बातें कर ले, कि बच्चे के साथ ही खेलता रहेगा बाहर। आयशा बीबी, साहब बहुत अच्छे हैं ना? आपकी तरह आदत लगती है मुझे। मेरी तरह? आपकी तरह कम बोलते हैं, हमेशा से ऐसी ही आदत थी साहब की। उफ, इतनी बातें करते हो तुम, औरतों को मात कर दिया। चलो कहीं तो औरतों की हार मानी तुमने। औरतों की मानी, अपनी नहीं मानी। तुम ज्यादा बोलती हो मुझसे। क्या मतलब तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती? मैंने क्या झूठ बोला तुमसे? एक हो तो गिनवाओ। इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। सच कह रही हूँ। अपने शौहर को झूठा कहती हो ना, दोज़ख में जाओगी। अच्छा है ना, जन्नत में चली गई तो तुमसे कैसे मिलूंगी? नूरा तो हमारे साथ नहीं खाएंगी। एक्सक्यूज मी, नूर को भेजिएगा जरा। नूर बाजी को? जी अच्छा। वो कहाँ खाएगी हमारे साथ, उसकी मर्जी होती है, सोती जागती अपनी मर्जी से, उसे कोई नहीं समझा सकता। नूर बीबी, साहब आपको बुला रहे हैं। किसे? आपको। क्यों? खाने पे बुला रहे हैं। इतने सवाल क्यों कर रही हो? बुला रहे हैं तो चली जाओ। नहीं जा सकती, उनसे कह देना मैंने खाना खा लिया। नूर,
तुम जाओ। जी अच्छा। जी। नूर बाजी कह रही है मैंने नहीं आना है, जहाँ मैं रोज खाना खाती हूँ वही खा लूंगी। हाँ ठीक है, कहो खाए जहाँ खाना है। जाओ तुम यहाँ से। देखा तुमने, देखा, इसीलिए मैं उसे नहीं बुला रही थी, वो इस काबिल ही नहीं है। तुम खाना शुरू करो बस। और आपकी वाइफ, वो हमारे साथ नहीं खाएंगी? तुम्हारा बेटा सवाल बहुत करता है मुइस। बेटा, ये पाकिस्तान है, यहाँ बच्चे बड़ों की बातों के बीच में नहीं बोलते। Oh really? That's strange. फरहान, हसीब, राइस दें। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? पता नहीं, तुम चाहती हो औरों की तरह वो भी तुम्हें नापसंद करें। वो मुझे पसंद करते हैं क्या? I don't think so. तुम उनकी औलाद हो, तुम्हें क्यों नहीं पसंद करेंगे? क्यों का जवाब आपके पास भी है और उनके पास भी। मेरी गलती की सजा वो तुम्हें नहीं दे सकते। दे रहे, दे चुके हैं। 14 साल से सिर्फ आप सफर नहीं कर रही, मैं भी सफर कर रही हूँ। और अब मेरी तालीम खत्म करवाकर वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। ये सजा नहीं तो और क्या है? हर बाप अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है, उसकी मर्जी से। हर बाप अपनी बेटी की शादी से पहले उसे बहुत कुछ देता है। बेटी की शादी बाप पर एक वाहिद फर्ज नहीं है। पापा, नूर और आपकी वाइफ आपको पसंद नहीं करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो आपको अवॉइड क्यों करते हैं? You're not on good terms with them. We have few problems. You mean you and your wife? Yes. लेकिन नूर, वो आपसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि आप उनकी शादी कर रहे हैं। Who told you? वो जब दोपहर कमरे में आई थी तब मैंने सुना था। तुम नहीं समझ सकते, चलो सो जाओ। You have no right to marry her without her consent. मैं उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं कर रहा हूँ। Good. सो जाओ। Did I tell you that I don't like your mother? Why? She is so rude. Show her some respect. दादी हैं तुम्हारी। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते। She does. I've never seen her. तुम नहीं समझ सकते। क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। Please stop saying that. मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। All right, fine. Now sleep. चाहे मेरा दिल ना चाहे। जी हाँ, चाहे तुम्हारा दिल ना चाहे। लैंप ऑफ करो। देखा आपने मोइस का हाल? मजाल है जरा भर अपनी बेटी को कुछ कह रहा हो, इस साथ तो वो बिगड़ेगी ना। पता नहीं किसको नखरे दिखाती रहती है। यही लाड प्यार कर करके पहले उसने आयशा को सर पे बिठाए रखा, अब इसका भी वही हाल करेगा। अब आप उससे शादी की तारीख की बात करें। इतनी जल्दी कैसे बात कर लो? अभी तो उसकी बीवी की ताजियत को आ रहे हैं लोग। अब पता नहीं कब तक ये ताजियत चलेगी।
अब जो काम करने आया है वो करके ही जाएगा। मैंने तो उससे उसकी शादी की भी बात की थी। क्या? फिर? कहाँ माना, नाराज होने लगा। अम्मी आप भी हथेली पर सरसों जमा रही हैं। भला वो इतनी जल्दी कैसे राजी होगा शादी के लिए? क्यों, पहले भी तो की थी। पहले की बात और थी, गुस्सा था उसे। आपको पता है मेरी सास ने सर पे तूफान उठा रखा है कि मोहित से कहो कि आयशा को साथ लेकर जाए। उसे साफ साफ कह दो ये नहीं होने वाला। अपनी बेटी की हरकतें भूल गई है क्या? साथ ले जाए कमाल। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि अदले बदले की शादी हुई है मेरी? मैं इतनी साफ साफ नहीं कह सकती। पहले से जफर भी मुंह फुलाए बैठे हैं अपनी माँ के कहने पर। मोहित से मिलने भी नहीं आ रहे। हेलो, आप नूर आप हैं? सिर्फ नूर का। पापा ने कहा था कि मैं आपको आपा ही कहा करूं। आपा का मतलब जानते हो? एल्डर सिस्टर प्रॉब्लम। और मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर नहीं हूँ। तुम जाओगे या मैं जाऊँ? I'll leave. बड़े साहब के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अम्मी तुम्हें कब से आवाजें दे रही हैं, जाओ सुन लो क्या बात है। खामोशी से कुछ कहना चाहा था हमने, खामोशी से कुछ सुनना। यार तुम कपड़े बहुत अच्छे प्रेस करती हो। तुम मर्द, हम औरतों की तारीफ करते ही इसलिए कि हम सारे काम तुम्हारे करें। मैं सच कह रहा हूँ, तुम वाकई बहुत अच्छे कपड़े प्रेस करती हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे कपड़ों को मैं हाथों से नहीं दिल से इस्त्री करती हूँ। और पता है मेरे इन कपड़ों पे सारा दिन तुम्हारे हाथों का लम्स रहता है, इसीलिए तो किसी और से नहीं कपड़े इस्त्री करवाता। कुछ चाहिए? Gosh, scared me. किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? Yes, I need something to eat. मुझे हमेशा इस वक्त पे भूख लगती है। मैं बना देती हूँ, क्या चाहिए? कुछ भी। आइसक्रीम है? हाँ आइसक्रीम है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें सैंडविच बना देती हूँ, चीज सैंडविच। ओके, बाबा भी वही बना कर देते हैं।
आप सुबह इतना जल्दी उठ जाती हैं? Are you the maid? फरहान, पापा, I'm here. कहाँ चले गए थे तुम? किचन में। मुझे कुछ खाना था। सैंडविच बनाया। गुड। मैंने नहीं बनाया, वहां पर एक मेड थी, उन्होंने बना कर दिया, आपकी तरह चीज सैंडविच। आई लाइक हर। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। खाएंगे? नहीं, तुम खाओ। शाबाश। अम्मी प्लीज टेलर से मेरे कपड़े तो मंगवा दें। नूर, हाँ क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? आ सकते हैं, आपका घर है, कहीं भी जा सकते हैं। तंज क्यों होता है तुम्हारी हर बात? हमेशा तंज सुनती आ रही हूँ इसीलिए। बैठ के बात कर सकते हैं? बैठिए। कहें किस टॉपिक पे बात करनी है आपको? तुम्हें और मुझे बात करने के लिए किसी टॉपिक की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे और आपको बात करने के लिए आदत की जरूरत जरूर है। ना वो आदत आप में है और ना मुझ में। वो ये बनाना चाहता हूं। अब बहुत मुश्किल है। इतना नापसंद करती हो मुझे? नापसंद तो बड़ा छोटा लफ्ज है। नफरत करती हो मुझसे? हाँ, आपसे, अम्मी से, अपने आप से, इन लोगों से, मेरे इर्द गिर्द हर चीज से। क्यों? क्यों? ये सवाल आपको पूछना चाहिए मुझसे। शायद आपको ये सवाल पूछना चाहिए। That show your insensitivity and indifference towards me. कोई बाप अपनी औलाद से इंडिफरेंस और इनसेंसिटिव हो सकता है भला? हो सकता है, मेरा बाप हो सकता है। 14 साल से रहा है। मैं कभी भी तुमसे इंडिफरेंट और इनसेंसिटिव नहीं रहा हूं नूर। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी न होती, तुम्हें हर आसाइश न दी जाती इन 14 सालों में। आसाइश और ख्वाहिश? इस घर के एक कमरे की छत को आप आसाइश कहते हैं? ख्वाहिश? 14 सालों में कभी आपने मुझसे पूछा है कि मेरी ख्वाहिशात क्या है? मैं आपकी उंगली पकड़कर अपना पहला कदम उठाना चाहती थी, आपके साथ पहली बार स्कूल जाना चाहती थी। अपने बेटे को तो लेकर गए होंगे ना आप? मैं आपकी उंगली पकड़कर दुनिया की हर शय को खोजना चाहती थी। मुझे रिश्ते के नाम पर कागज के चंद टुकड़ों की जरूरत नहीं थी, जिसके एवज मेरी माँ
पिछले 18 साल मुशक्कत करती आ रही है। और मैंने मुशक्कत नहीं काटी। मैं खुश हूं कि मैं 14 साल नहीं आ सका। आपके पास सब कुछ तो था, बीवी, बेटा, जिंदगी, दुनिया। खुश तो रहना चाहा था आपने। 18 साल जन्नत में रहकर आए हैं आप। इस जहन्नुम को नहीं झेल सकते जिसमें मैं अपनी मां के साथ हूं। I know। उसने तुम्हें ऐसा बना दिया, वो कभी नहीं चाहती कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। तो कभी मुझे अपने आप से भी मोहब्बत नहीं करवा सकी। पहले मुझे उन पर रहम आता था, लेकिन अब तरस आता है। मुझ पर रहम नहीं आता तुम्हें। रहम? ये सारी तबाही आप ही की तो लाई हुई है। ये सारा मैस जिसका क्रिएट किया हुआ उसके बारे में नहीं बताना चाहता मैं तुम्हें। बना दे। मेरी माँ के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कह दें। 14 साल से इस घर के फर्द के मुंह से मैं वो ही सब कुछ सुनती आ रही हूं जो आप अपने मुंह पे लाने से झिझक रहे हैं। असल में आपको तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो बदला ले चुके हैं उनसे। क्या बदला लिया मैंने? बल्कि जो कुछ तुम्हारी मां ने किया उसके बावजूद वो इस घर में इज्जत से बैठी है। इज्जत? इसे इज्जत कहते हैं आप? दिन से रात तक इस घर के हर फर्द का मुंह बंद करके खिदमत करने को इज्जत कहते हैं आप? आपको उन्हें तलाक दे देनी चाहिए थी। जब माफ करने का ज़र्फ नहीं था तो इस घर में बिठाने का फायदा क्या? मैं देना चाहता था तलाक उसे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं थी। क्योंकि बेटा मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता था। आपको क्या लगता है मेरी जिंदगी अब बर्बाद नहीं हुई? बहुत अच्छी तरबियत हुई है मेरी। तलाक के 3 जुमले नहीं बोले आपने मेरी मां से, लेकिन उन्हें डाइवोर्स की तरह हमेशा अपनी जिंदगी से दूर रखा। और मैं भी एक ब्रोकन फैमिली के बच्चे की तरह पली बढ़ी। मैं जानता हूं कि मेरी कोई एक्सप्लेनेशन तुम्हें मुतमईन नहीं करेगी। तो नहीं दे कोई एक्सप्लेनेशन। धड़ल्ले से कहें, हाँ किया है मैंने ये सब कुछ, मैं मर्द हूं, कर सकता हूं। अगर मैं इतना इस्तकाक होता तो तुम्हें यूं वजाहतें पेश कर रहा होता। मैं वजाहतें इसलिए दे रहे हैं आप क्योंकि आप मेरी जानूं को मजीद लंबा करना चाहते हैं। मैं पहले इस घर में सफर कर रही हूं और अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी बहन के घर जाकर सफर करूं? नहीं, मैं अपनी मां की तरह बहादुर नहीं हूं। ये स्लीपिंग पिल्स हैं। अगर आज के बाद आपने मुझे शादी पे मजबूर किया तो मैं ये खा लूंगी। और हां, मैं आपके खानदान में हर किस शादी नहीं करूंगी। कोई बाप अपनी औलाद से इंडिफरेंस और इनसेंसिटिव हो सकता है भला? हो सकता है, मेरा बाप हो सकता है। 14 साल से रहा है इस घर के एक कमरे की छत को आप आसाइश कहते हैं? ख्वाहिश? 14 सालों में कभी आपने मुझसे पूछा कि मेरी ख्वाहिशात क्या है? मैं आपकी उंगली पकड़कर अपना पहला कदम उठाना चाहती थी, आपके साथ पहली बार स्कूल जाना चाहती थी। अगर आज के बाद आपने मुझे शादी पे मजबूर किया तो मैं ये खा लूंगी। और हाँ, मैं आपके खानदान में हर किस शादी नहीं करूंगी। कैसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी, कैसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी।
अब आपको एक और मिल गया खिदमत करवाने के लिए। तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे कुछ चाहिए होगा तो भी आपके पास वक्त कहाँ है मेरे लिए? दूसरों के बच्चों के लिए लंच के 1 घंटे बाद फ्राइज सर्व करने से फुर्सत मिले तो औलाद याद आए। उसने लंच नहीं किया है इसलिए बुलाती। क्यों? लंच क्यों नहीं किया तुमने? घर में 4 खाने पकने के बावजूद अगर इसे फ्राइज खानी है तो इसे सीधा साधा फ्राइज बनाकर दे दे। लेकिन नहीं, हर एक को पसंद है आपको पूरा दिन किचन में खड़ा रखने का। खाओ खाओ और जाकर बता देना अपने बाप को जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है। ओके? इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए गुस्सा आ रहा है, वरना ऐसी नहीं है। I'm sorry. किस लिए? I mistook you for a maid. कोई बात नहीं। You are Papa's first wife. फ्राइज ठंडे हो गए और बना दूं? No, it's okay. ये खा लो तो आइसक्रीम में खाती हूँ। अम्मा कह रही थी कि रात के खाने का पूछ लेना जाकर उनसे। फ्राइज हीरा के लिए भी बना देती हूँ। और मेरा सर बहुत फट रहा है, प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। और हाँ, देखना अगर कहीं डिस्प्रिन पड़ी है तो वो भी साथ दे देना। गोश्त पकाया था तुमने दोपहर में, जरा अच्छा नहीं था। 2 लुकमे लिए मुइज ने और वापस रख दिया। चावलों में भी कसर थी। पता नहीं तुम्हारा ध्यान किस तरफ होता है। 2 दिन हो गए मेरे बेटे को आए, मजाल है 1 वक्त का खाना भी ढंग से पका हो। अब ध्यान रखूंगी। अब जो दोपहर का खाना बचा है ना, मलिहा के साथ रवाना कर दो। निकल रही है वो घर के लिए। ताज़ा खाना बना होता तो मैं ताज़ा भिजवाती उसके साथ, लेकिन तुमसे तो कोई काम वक्त पर होता ही नहीं। खुदा मालूम क्या मसरूफियत है तुम्हारी सारा दिन। असल में फरहान को खाना खिला रही थी। आप ही ने कहा था। हाँ हाँ कहा था मैंने, लेकिन ये नहीं कहा था कि बच्चे को 2 लुकमे खिलाने में तुम 4 घंटे लगा दो। है कहाँ वो? पता नहीं। तो जाओ देखो जाकर कहाँ है। जाओ। और फिर बर्तन ले जाना आके। Papa? I met your wife. You have no interest in knowing कि हमने क्या बातें की. Yeah. I have no interest. She's your wife. फरहान, तुम जब से यहाँ आए हो तुमने एक दफा भी किताबें खोल के नहीं देखी। You dislike her. मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से तुमने फरहान से बात की। वो जो चाहे सोचे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जिस तरह आप उसके आगे पीछे फिर रही हैं। अपनी माँ के बगैर उदास हो गया है। वो इसलिए उदास है क्योंकि उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ। तो क्या हम यहाँ इतने सालों से खुशियां मनाते आ रहे हैं? पापा को बताएगा वो जिसको चाहे जो बताए। डू यू थिंक आई केयर? मैं चाहती हूँ कि वो अपने बाप को बताए कि मुझे उसकी शक्ल से कितनी नफरत है और मैं उसे 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या होगा? वापस चले जाएंगे वो। यही चाहती हूँ।
हमेशा के लिए तो पहले भी नहीं आए थे वो। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, तुम्हारा प्रैक्टिकल खत्म हो गया? हाँ, लेकिन तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? ड्राइवर नहीं आया क्या? पता नहीं, शायद आया होगा। तुम अभी तक गेट पर ही नहीं गई? नहीं। क्या बात है? कोई बात नहीं। तो फिर घर क्यों नहीं जा रही? मेरा दिल नहीं चाह रहा इसीलिए। हालांकि आजकल तो तुम्हें भाग भाग के घर जाना चाहिए। अंकल जो आए हुए हैं, क्या क्या लाया अंकल तुम्हारे लिए? अपना बेटा। नूर इस रिश्ते से खुश नहीं। तो मना कर दे मलिया को। क्या मना कर दूं मलिया को? कि नूर हारून से शादी नहीं करना चाहती। तो तुम निकालो ना उसके दिमाग से ये खन्नास। मैं नूर की मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं करूंगा। ओह, तो यूं कहो कि साहबजादी ने कहीं और अपनी मर्जी ढूंढ ली है। हाँ, भाई माँ के रंग ढंग तो उसे दिखा नहीं थे। मुझे प्लीज इस तरह की बात मत करें। क्यों ना कहूं, इतने पुराने रिश्ते से इनकारी है, उसी माँ की तरबियत है ना। मैं तो पहले भी राजी नहीं था इस बचपन की मंगनी पे, लेकिन उस वक्त आपने मेरी एक ना सुनी। अब क्या फायदा हुआ इस रिश्ते का? फायदा? फायदा पूछ रहा है मुझसे? खानदान को जोड़ने की कोशिश की थी मैंने। अपनी बेटी को मजबूर किया था कि वो तेरी बेटी का रिश्ता मांगे, वरना तेरी बीवी के जो करतूत थे कोई थूकता भी ना ऐसी औलाद पर। माँ जी, जो कुछ हुआ उसमें नूर का कोई कसूर नहीं। कसूर हो या ना हो, इज्जतदार और शरीफ घराने माँ को देखकर बेटी मांगते हैं। आपको खुशी होती बार बार मेरे जख्मों पे नमक छिड़ककर, इस किस्से को छेड़कर? सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से पिछले 14 साल से मैं पाकिस्तान नहीं आया, और अब अगर आ गया हूं तो बंद कर दें ये सब कुछ, और मेरी बेटी का मुआवजा उसकी मां के साथ ना करें। मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारी मम्मी के साथ जो हुआ। अच्छी औरत थी। आपको कैसे पता? अच्छी होंगी तो तुम्हारे पापा ने शादी की उनसे। लेकिन नहीं करनी चाहिए थी। मैंने इजाजत दे दी थी। Why? अकेले थे वहां पे, उनका ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए था उन्हें। आप आ जाती उनके पास। मैं कैसे आ सकती थी? यहाँ यहाँ कौन रहता अम्मा के पास? Was this the only reason? हाँ। Papa has not been fair to you, Noor. मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन नूर आपा को है। गुस्से में आ जाती है, उसकी बातों पे ध्यान ना दिया करो। She hates me. ऐसे नहीं है। ऐसा ही है। I can see it in her eyes. ठीक हो जाएगी। आप और पापा आपस में बात क्यों नहीं करते? रात ज्यादा हो रही है, तुम ये खत्म करो और सो जाओ जाके। You don't want to answer my question. कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। फिर ढूंढने चाहिए।
क्या कहा है तुम्हारी बेटी ने बाप को? मुझे मालूम नहीं। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें मालूम ना हो? सब तुम्हारी पढ़ाई हुई बटियां हैं, शादी से इनकार कर रही हो। उसकी जुर्रत देखो तुम। मैं समझा दूंगी उसे। दिमाग तो अब उसका मैं दुरुस्त करूंगी, और अगर दुरुस्त ना हुआ तो तुम दोनों माँ बेटी को उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूंगी मैं। इस घर में खानदान की इज्जत ना करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। चलो जाओ अब। मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ था कि वो मुझसे इतनी खफा, इतनी बेजार है। तुम इतने अरसे तक अपने बच्चों को दूसरों के सर पे रहने दोगे, क्या नतीजा निकलेगा? लड़की है, लड़का नहीं कि मैं परेशान ना होता। आयशा ने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की। जो मैस तुम्हारा फैलाया हुआ है उसे टिपिकल मर्दों की तरह अपनी बीवी के सर इल्जाम मत दो। नफरत करती है वो मुझसे मंसूर भाई, फॉर नो रीजन। एक पाकिस्तान नहीं आया, बाकी उसकी हर जिम्मेदारी को निभाने में कभी कोई गफलत नहीं बरती है मैंने, कभी भी नहीं। मोइज, मेरा ख्याल में तुम आयशा को उसे यहाँ ले लो। अब तो ऐसा हो सकता है ना? तुम मेरी बात सुन रहे हो? बहुत मुश्किल है। मैं नूर को अपने साथ ला सकता हूं, लेकिन आयशा को नहीं। और वो आयशा के बगैर आएगी नहीं। You have to make some very hard choices, my friend. आपने बुलाया मुझे? क्या कहा है तुमने अपने बाप से? क्या कहा है? ये क्या बेहयाई है कि मुंह फाड़कर अपने बाप के सामने शादी से इनकार कर रही हो? इसमें बेहयाई वाली कौन सी बात है? मेरी मर्जी नहीं है, मैं नहीं करूंगी। पहले मुंह से नहीं फूट सकती थी, मुझसे कह दिया होता। बहुत दफा कह चुकी थी आपसे, लेकिन शायद आपने मजाक समझा। तुम्हें तकलीफ क्या है? तुमने शादी क्यों नहीं करनी? भाई मेरी मर्जी। यही मर्जियां कर करके तेरी माँ ने अपना ये हाल किया है। अब अपनी माँ की तरह कोई गुल खिलाना होगा, है ना? हाँ, यही समझ लो। फिर तेरा हाल तेरी माँ जैसा होगा, देख लेना। मेरी माँ जैसा मेरा हाल नहीं होगा, क्योंकि ना ही तो मैं उनकी तरह कमजोर हूँ और ना बुज़दिल। जैसी माँ वैसी बेटी। खून तो आखिर वही है ना? की करके दरख्त पर सेब तो लग नहीं सकते। तो फिर क्यों इतना चिल्ला रही हैं? क्यों आपको इतना शौक है अपनी बेटी की बहू बनाने का? क्योंकि कोई और तुझे ब्याह कर ले जाएगा नहीं। कहीं और गई ना तो अपनी जबान की वजह से जूते खाती हुई 4 दिन में वापस आ जाएगी। अगर जबान की वजह से घर उजड़ते ना, तो सबसे पहले आपको उजड़ जाना चाहिए था। आपको इस वक्त अपने बाप के घर पे होना चाहिए था। बदतमीज, बुलाती हूँ मैं तेरे बाप को, बताती हूँ तू क्या कह रही है। बुला लें, डरती नहीं हूँ मैं उनसे। मुइज़, कह दे तन